हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए लाई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नॉर्सेट 6। ठीक है, ये वीडियो जो है वो पार्ट्स में रहेगी। आज वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं आपके साथ जो है वो नॉर्सेट के 50+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो ला सकूं। ठीक है, तो जो ये टॉपिक्स हैं ये मतलब बहुत ही कंसाइज वे में मैं आपके लिए लाई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपके पास पता है, आपको डेज हमारे पास बहुत कम रह चुके हैं। 30 to 35 डेज का टाइम टोटल है, या फिर से ज्यादा भी हो सकता है, पर आपको पता ही है कि अब टाइम कम है तो हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। हमें बहुत ही कंसाइज वे में स्टडी करना है, इस टाइम स्मार्ट वे में स्टडी करना है। और अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इनको आप एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, एंड आई एम गारंटी यू कि ये आपके एग्जाम में आपको यहाँ इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है, आप क्या कीजिए, एक पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और साथ में इनको नोट डाउन करते रहिए। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका पीडीएफ डाल दूंगी, पर आप साथ साथ में लिखिए तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है पोजिशनिंग। यस गाइस, पोजिशनिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नॉर्सेट। बिकॉज आप देखना, आप लास्ट 5 ईयर के, आप लास्ट के 7 to 8 ईयर्स के एग्जाम भी देखेंगे ना, उसमें भी आपको पोजीशनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आप क्या कीजिए, जहां पे आपको पोजीशन से रिलेटेड कुछ भी मिलता है अंडरलाइन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, इसका एक सेपरेट नोट्स बना लीजिए पोजीशनिंग के, कि कौन से प्रोसीजर में कौन सी पोजीशनिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो हमारा आई थिंक लास्ट ईयर जो नॉर्सेट हुआ था, नॉर्सेट 5 जो हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था कि जैसे हमारा जब हम लीवर की बायोप्सी करते हैं तो हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। मतलब ये देखो, मुझे क्वेश्चन भी याद है बिकॉज मुझे पता है ये पेपर में आया हुआ है। तो आप मतलब हर पेपर में आपको पोजीशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, इसके सेपरेट नोट्स बना लीजिए पोजीशन टॉपिक के। जहां भी आपको पोजीशनिंग मिलती है, किसी भी प्रोसीजर में आपको पोजीशनिंग मिलती है, अंडरलाइन इट और राइट इट डाउन इन अ सेपरेट नोटबुक इफ यू वांट। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंजेक्शंस का। आप सोचेंगे बहुत सिंपल है, हमें तो आता है, ऐसा ऐसा मत कीजिएगा कि पढ़ के नहीं जाइए। आप इसे एक बार गो थ्रू कीजिए, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी इसे गो थ्रू करना ही करना है। बिकॉज इसमें आपसे पूछ लेते हैं मसल साइट कौन सी है, गॉज पूछ लेंगे, ठीक है, नीडल का गॉज पूछ लेंगे, साइज पूछ लेंगे जो बच्चों के लिए यूज होती है वो पूछ लेंगे। ठीक है, इंसुलिन नीडल का साइज एंड गॉज पूछते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैनुला। कैनुला भी आपने नहीं छोड़ना है। कैनुला के सब आपको गॉज पता होने चाहिए, कलर पता होने चाहिए। ठीक है, पीडियाट्रिक्स में कौन सा यूज होता है वो पता होना चाहिए, और मैक्सिमम इमरजेंसी कंडीशंस में कौन सा यूज होता है, जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब कौन सा कैनुला यूज होता है। ये क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज इन्हें पढ़िए। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वो है सीपीआर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ नॉर्सेट। यस गाइस, सीपीआर से मैं आपको बोलती हूँ, मैंने नॉर्सेट 4 भी दिया था, नॉर्सेट 5 भी दिया है, सीपीआर के क्वेश्चन मिले हैं। मैंने नॉर्सन 22 का पेपर भी देखा, उसमें भी सीपीआर था। मतलब सीपीआर इतना फेवरेट टॉपिक है ना। सीपीआर से मतलब आपने क्या करना है, एक बार पढ़ लिए, नोट्स बनाइए इस टॉपिक के सेपरेट। मतलब पीडियाट्रिक्स में मतलब जो इन्फेंट्स हैं उसमें हम कौन सी पोजीशनिंग देते हैं, मतलब उसमें आपको पता है थंब टेक्निक यूज होती है, कितनी डेप्थ रहती है, कहाँ हम उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, 1/3 स्टर्नम में हम उसको सब अप्लाई करते हैं जो हम सीपीआर देते हैं। ठीक है, रेशो पूछी जाती है, कंप्रेशन रेशो इन्फेंट और अडल्ट के अलग पूछते हैं। ठीक है, और हाँ, उसमें ना प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन भी इससे बनते हैं कि जैसे आप सीपीआर दे रहे हैं तो जैसे एक पेशेंट अनकॉन्शियस है तो पहले क्या चेक करोगे। मींस सीपीआर कवर एवरीथिंग, चाहे आपके प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे आपके इसमें मतलब वन लाइनर्स हो। मतलब प्री में भी आपको देखने से मिलेंगे सीपीआर से क्वेश्चन, और मैं बोलती हूँ मेंस में भी जरूर सीपीआर से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके भी अलग से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब वो आप बोलेंगे इसमें क्या आएगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोबैलेंस, जैसे कि आपका वो है आइसोटोनिक फ्लूइड्स कौन से हैं आपके। ठीक है, वो आएंगे, मतलब वो आपके आईवी फ्लूइड्स में आता है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है आपके पास जैसे सोडियम का लेवल कितना है, पोटाशियम का लेवल कितना है। ठीक है, मतलब ये ईसीजी से भी रिलेट करते हैं कि जैसे आपको पता है हाइपरकैलियमा हाइपोकैलियमा में आपके जो है वो जो ईसीजी है उनमें जो है अलग अलग चेंजेस आते हैं। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे ड्रग्स रिलेटेड भी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट फर्क पड़ता है, जैसे डाइजॉक्सिन आपको पता है, फ्रूसेमाइड आपको पता है। ठीक है, उनसे हमारा पोटेशियम
पोटेशियम लेवल जो है डिफर करता है, इसलिए हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप एक टॉपिक है तो मतलब वो वहीं तक लिमिटेड है, हर चीज में अप्लाई होते हैं टॉपिक्स। ठीक है, और आईवी फ्लूइड्स आपने करके जाने हैं, एनएस की रेशो क्या होती है, कितना उसमें कंसंट्रेशन रहती है, ऑस्मोलैरिटी, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी क्या है। गाइस ये भी क्वेश्चन आ चुका है नॉर्सेट 4 में, पढ़ के जाना है। ठीक है, और फिर सूचर्स, सूचर्स आपके पास एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स कौन से, मतलब लिस्ट दे देंगे वो आपके पास 4 दे देंगे, इसमें से एब्जॉर्बेबल कौन सा है, नॉन एब्जॉर्बेबल कौन सा पूछ लेंगे। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, लेकिन इससे पक्का क्वेश्चन आता है। एज सेम फॉर ब्लेड, इसमें पिक्चर आती है, मेरे को तो याद है आई थिंक 11 नंबर की जो है वो आई थी। मतलब ब्लेड से भी क्वेश्चन जरूर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी मत छोड़ना। ठीक है, स्मॉल टॉपिक्स हैं, ब्लेड हो गया, सूचर्स हो गए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेंट्रल लाइन। यस गाइस, सेंट्रल लाइन भी बहुत जरूरी है। इसका आपको जो है वो पूछ लेंगे कि प्रेशर कितना होता है, किस प्रेशर पे जो है वो आपकी सेंट्रल लाइन जो है नॉर्मल है, इसका नॉर्मल साइन क्या है, जिससे आपको पता लगता है कि ये अच्छे से अप्लाइड है। ठीक है, सीवीपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो मैंने जैसे आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा, इमरजेंसी ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स मत छोड़ के जाना। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन आई थिंक एड्रेनलिन लास्ट 3 ईयर से एड्रेनलिन मतलब कंटिन्यू आया है, कंटिन्यू आया हुआ है पेपर में। इसमें मतलब इसकी रेशो पूछते हैं कि क्या 1:10,000 की डाइल्यूशन में आता है। इन्फेंट्स के लिए मतलब कितना है, अडल्ट्स के लिए कितना है। एड्रेनलिन इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ नॉर्सेट, ये भी आपने पढ़ के जाना है। ठीक है, प्लस साथ में जो मैं आपको बताऊं डाइजॉक्सिन, बिकॉज डाइजॉक्सिन का भी हमारे पास बॉडी में बहुत अलग इफेक्ट है। आई थिंक आप एनक्लेस की सॉन्डर्स देखना, जहां पे डाइजॉक्सिन आपके पास दिया होगा ड्रग, वहां पे देखना इंप्लीकेशंस भी हैं कि कैसे उस टाइम आपने क्या देखना है पेशेंट्स में। इस रिलेटेड मतलब ये आपका प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, ये आपका नॉर्सेट का क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर आती है आपके पास आजकल जो न्यू टॉपिक ऐड कर रहे हैं वो है पॉइजनिंग। यस गाइस, मैंने नॉर्सेट 4 में भी पॉइजनिंग का क्वेश्चन आया था, नॉर्सेट 5 में भी पॉइजनिंग का क्वेश्चन आया था। एंड नॉर्सेट 4 में तो मैं पढ़ के नहीं गई थी पॉइजनिंग, बट नॉर्सेट 5 में मैं पढ़ के गई थी पॉइजनिंग, और वहां से क्वेश्चन आया था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने पढ़ा था वो। ठीक है, पॉइजनिंग आपने भी नहीं छोड़ना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, अब भी से इसके नोट्स बना लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो इस टॉपिक को। नेक्स्ट है एबीजी। एबीजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नॉर्मल वैल्यूज पता होना चाहिए। पहली बात है, जब एबीजी आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एबीजी में जब आप ये गैसेस का इम्बैलेंस देखते हो, आप कैसे पता करोगे? अगर आपको नॉर्मल वैल्यू ही पता नहीं है तो आप नहीं कर सकते। एबीजी में आप क्या करो, पहले तो नॉर्मल वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्कलॉसिस है, उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आया है, आई थिंक नॉर्सेट 5 में आया है इससे क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो है वो आप बीपी, नॉर्मल बीपी रेंज कितनी होती है अडल्ट्स के लिए, पीडियाट्रिक्स के लिए, वाइटल साइंस में फीवर अलग अलग टाइप के फीवर है, वो आपने पढ़ के जाने हैं। ठीक है, और आपके पास पल्स, एपिकल, जैसे क्वेश्चन था एक कि पल्स है तो पेशेंट की जो है वो एपिकल पल्स जो रेडियल पल्स में चेंज हो गई है, तो मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो देख रहे हो आप क्वेश्चन किस तरीके से मोल्ड करते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब इसका क्या रिलेशन है बॉडी से। ठीक है, और बाकी मैं आपको बोलूंगी जितने भी रिट्रैक्टर्स आते हैं, मतलब रिट्रैक्टर्स की जो इमेजेस है वो जरूर देख के जाना, बिकॉज बहुत बारी आया, नॉर्सेट 4 में भी आया था, नॉर्सेट 5 में भी आए थे। ठीक है, बाकी आप जो हमारे ब्लेड्स हैं उनकी भी फोटो देख के जाना, मींस इमेज बेस्ड क्वेश्चन उससे आते हैं हमारे पास। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी ओबीजी के इंस्ट्रूमेंट्स है वो पक्का देख के जाना, वहां से भी आपके पास क्वेश्चन पुट करते हैं वो। ठीक है, एंड फॉलिक कैथेटराइजेशन, आप बोलोगे हमें तो पता है फॉलिक कैथेटराइजेशन क्या होता है। नो गाइस, फॉलिक कैथेटराइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉर्सेट 4 में इसका पूरा प्रोसीजर आपसे पूछा गया था कि किस तरीके से आप अप्लाई करोगे, क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, गॉज आपको पता होने चाहिए इनके। फ्रेंच को कन्वर्ट करते हैं कि फ्रेंच इंडिकेट करता है आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर। ठीक है, फीमेल्स के लिए कौन सा फ्रेंच आप यूज करोगे, मेल्स के लिए कौन सा फ्रेंच यूज करोगे। एंड आपकी नेक्स्ट टॉपिक इज हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज हैंड वॉशिंग ये बहुत बेसिक है, और इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हैंड वॉशिंग कब करनी है। आपको पता होगा 5 स्टेप्स हैं जो हमारे अलग से आते हैं, कि जैसे बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, सराउंडिंग, आपको कब कब हैंड वॉशिंग करनी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अदर टॉपिक्स जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, वो आती है नॉर्मल लैब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, सोडियम की कितनी है, पोटाशियम
पेशेंट की कितनी है, क्योंकि जब तक आपको इसकी नॉर्मल रेंज पता नहीं होगी ना, आपके पास वहां दे देंगे कि पेशेंट्स सोडियम वैल्यू इज दैट एंड दिस, और आपको पता ही नहीं होगा क्या क्या हमने करना है इसमें, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ठीक है, नेक्स्ट कोड ऑफ एथिक्स आपने जरूर पढ़ के जाना है, जो उसमें टॉट्स आते हैं वो आपने पढ़ के जाने हैं। ठीक है, अब आता है जो हमारी ड्रग कैलकुलेशन है। ड्रग कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज ड्रग कैलकुलेशन आपके पास हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है, करिए आप इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, एक न्यू मैन्योवर आ रहा है, वो है क्रीड मैन्योवर, CREDE, क्रीड मैन्योवर। ठीक है, ये मेरे को भी आया था, नॉर्सिफाई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, एंड मेरा क्वेश्चन ठीक था ये। ठीक है, और WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है वो आपने देख के जानी है। ठीक है, एंड मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे हमारे वो होते हैं, ठीक है, वुंड केयर आपने करना है, O2 डिलीवरी सिस्टम जो है, जितने भी वो है, ऑक्सीजन मास्क हैं, NRM है, अलग अलग NRM जो भी मास्क है आपने सब देख के जाने हैं। ठीक है, TPN, डिहेसेंस एंड इवर्सेशन, ये आपने देख के ना है। ठीक है, लंबर पंक्चर हो गया। ठीक है, ब्लड स्पिल मैनेजमेंट, NG ट्यूब का आपको पता होना चाहिए कौन सी दिखती है। इसकी एक बार पिक्चर आई हुई थी कि फॉलिस की पिक्चर आई हुई थी इमेज बेस्ड में। ठीक है, मेरे को थोड़ा याद नहीं है। बाकी वेंटिलेटर, वेंटिलेटर में आपने ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें अलार्म की सेटिंग आपने पढ़नी है कि कब क्या अलार्म है, नॉर्मल आपको थोड़ी वैल्यू पता होना चाहिए इसमें कि ऑक्सीजन लेवल क्या शो करता है। ठीक है, वेंटिलेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, बाकी अब ये पूछ रहे हैं आजकल चेस्ट एक्सरेज। चेस्ट एक्सरेज मतलब आपसे निमोनिया का पूछ लेंगे, निमोनिया का भी आया था, न्यूमोथोरेक्स का आया था, और मतलब पूछ रहे हैं आजकल ये इन तरफ थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं, आप देखना। प्लूरल इफ्यूजन का, यस गाइस, ये भी आया हुआ था। ठीक है, बाकी जितना भी आपका बनता है, फायर सेफ्टी है, ठीक है, ये आप इसमें ला सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको इतने ही टॉपिक्स बताऊंगी, जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, बाकी जो अदर टॉपिक्स है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू गाइज।